इसराइल से हमने ट्रेनिंग ली और इसराइल में एक प्रोडक्ट है कंसिटीना कॉयल, जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी सिक्योरिटी सोल्यूशन के साथ ज्वाइन करने के लिए। सिक्योरिटी सोल्यूशन के अंदर हमारे यहाँ पे अनीता अरोड़ा जी हैं जो कि प्रोप्राइटर हैं। उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी के बेसिस के ऊपर हमके लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ये नोएडा इंडोर स्टेडियम जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उसके अंदर हमने एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करा। अरीना है जो कि रफली अबाउट 30,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर है। वुडन फ्लोरिंग हमने अपनी तरफ से करवाई है। इसके अंदर करीब 4,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इसके अंदर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के बच्चों को ट्रेनिंग देने के पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमीज चल रही है यहाँ पे 3। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़। मैं हूं श्रीकांत सिंह। नोएडा में भी इंडोर स्टेडियम, जो कि आज वहां की गतिविधियों के कारण जाना जाता है, हमेशा चर्चा में रहता है। यहां कोई न कोई इवेंट होती रहती है और नोएडा इंडोर स्टेडियम में हम मुलाकात कराएंगे आपकी अंजी कपूर जी से। ये सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के जनरल मैनेजर हैं। वो ये कंपनी ऐसी है जिसने कि लीज पर इस नोएडा इंडोर स्टेडियम को लिया हुआ है और ही बहुत ही कुशलता से ये बड़े बड़े इवेंट यहाँ पे कराते रहते हैं। तो हम आज इनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से और ये कैसे इतनी बड़ी इवेंट करा लेते हैं, और इन्हें आप देखेंगे कि इन्हें कोई तनाव नहीं रहता है। इनके व्यक्तित्व को समझेंगे कि किस तरह से इतना बड़ा काम ये बिना तनाव मुक्त होकर के कैसे कर पाते हैं। आज इसी पे हम फोकस करेंगे। उससे हमारे लिए बहुत कुछ काम की बातें निकल कर आएंगी। इसलिए कपूर साहब, नमस्कार। आपका व्यक्तित्व बड़ा सुदर्शन और मैग्नेटिक है, और जिसकी वजह से आपसे कितने लोग जुड़े रहते हैं, आपका कहना मानते हैं, आपके इशारे पर यहाँ सारी व्यवस्था ठीक हो जाती है। और इसलिए आपके व्यक्तित्व में इन्फो पोस्ट न्यूज़ ने इंटरेस्ट लिया है और अपने दर्शकों को बताना चाहता है कि इस तरह का व्यक्तित्व का निर्माण आपने कैसे किया, दूसरे लोग कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। खास तौर से मेरा यही मकसद है। इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में पहले बताएं और उसके बाद जो यहाँ पर कारोबार काम देख रहे हैं उसके बारे में दर्शकों को बताएं। उसमें बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें होगी जो लोग नहीं जानते होंगे, उनके बारे में बताएं कि सिक्योरिटी क्या है और कैसे कैसे उसका जो है व्यवस्था उसकी चलती है। आप देखते हैं जी। धन्यवाद श्रीकांत जी। मोस्ट वेलकम टू आवर नोएडा इंडोर स्टेडियम। मेरे को बड़ी खुशी है कि इस एज में जाके मेरे से अगर कोई पूछता है, किसी की भी लाइफ में ये पूछता है कि आपने लाइफ में क्या अचीवमेंट करी और क्या करा, तो एक हिस्ट्री बनती है हम सब के लिए। और आपके माध्यम से हम पब्लिक को सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जिससे कि वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। अगर हर कोई ग्रो करता है, मगर ग्रो के साथ जो खुशी मिलती है उसकी बात है। जैसे कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अंजी कपूर पिछले बॉर्न बॉटम अप इन दिल्ली, और हम मिलिट्री स्कूल में पढ़े। तो हमारा जो कल्चर रहा वो हमारे पेरेंट्स से जो कि डिफेंस में थे, उनकी बेसिस के ऊपर हमारी ग्रोथ, पढ़ाई लिखाई और जानकारी मिली। और उसके साथ मैंने अपना साइंस से 11th पास करी। उस टाइम पे हमारे 11th होता था। और उसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट लिया, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से मॉडल्स वगैरह बनाते रहे, जो कि नेशनल स्कूल्स के बेसिस के ऊपर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी जी के टाइम पे डिस्प्ले हुआ। तो वहीं से हमारा इंटरेस्ट जागा कि क्यों ना हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही काम करा जाए। उस टाइम की नीड भी थी। तो वहाँ से ग्रो करने के बाद हमने अपने कोर्सेज करे, इलेक्ट्रॉनिक्स से कोर्स करे। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स के साथ साथ हमने ग्रेजुएशन भी करी, क्योंकि जो चीज़ आपने सीखी है अगर आप किसी को बताने लायक नहीं रहेंगे तो इसको एक्सप्लेन कैसे करें, कमर्शियल लेवल पे भी तो आना चाहिए। वहाँ से ग्रो करते हुए हमने 1990 तक जॉब करी। उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए इसराइल से हमने ट्रेनिंग ली। और इसराइल में एक प्रोडक्ट है कंसिटीना कॉयल, जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी 1990 से और अभी तक वो चलती आ रही है। बट बीच में हमने छोड़ दिया कि ग्रोथ सिक्योरिटी फील्ड में ज़्यादा चाहिए थी।
तो उसी के साथ साथ मेरे को मौका मिला सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के साथ ज्वाइन करने के लिए। सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के अंदर हमारे यहाँ पे अनीता अरोड़ा जी हैं जो कि प्रोप्राइटर हैं। उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी के बेसिस के ऊपर हम के लोगों को ट्रेनिंग देते रहे, उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स करे। उसके बेसिस के ऊपर पिछले 16 साल से उनके जुड़ने के बाद उन्होंने मेरे को पोजीशन दे रखी है आज की एज ए जनरल मैनेजर। बट उस जनरल मैनेजर की पोजीशन को लेके उन्होंने रियलाइज़ करा कि क्यों ना इस फील्ड को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने ये नोएडा इंडोर स्टेडियम जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उसके अंदर हमने एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करा। ये नोएडा इंडोर स्टेडियम जो है वो 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बना हुआ है, जो कि आपने ओलंपिक्स लेवल के ऊपर जितने भी स्टेडियम्स वगैरह देखेंगे उसके बेसिस के ऊपर। इसके अंदर जो अरीना है जो कि रफली अबाउट 30,000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर है, वुडन फ्लोरिंग हमने अपनी तरफ से करवाई है और इसके अंदर करीब करीब 4,000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। क्योंकि हमेशा तो इवेंट हो नहीं सकते, मगर हमने इसके अंदर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के बच्चों को ट्रेनिंग देने के पॉइंट ऑफ व्यू से एकेडमीज चल रही हैं यहाँ पे 3, जो कि एक बैडमिंटन की है, एक टेबल टेनिस की है, बास्केटबॉल की है। इसके अलावा यहाँ पे बिरजू महाराज के पोते हैं मिस्टर त्रिभुवन महाराज, उनका भी यहाँ पे एक लीज हमने दे रखा है, वो अपने भरतनाट्यम कथक यहाँ पे करवाते हैं। फिर एक यंग अचीवर्स के नाम से है जिनको हमने बैले डांस और चेस से रिलेटेड एकेडमी को दे रखा। तो ओवरऑल देने का पर्पस ये है कि सिंगल विंडो पे ऊपर सब बच्चों को जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो कर सके। कपूर साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट कि आप नोएडा इंडोर स्टेडियम को पूरी सुरक्षा और सुविधा दे रहे हैं और उससे लोगों को सुविधा भी मिल रही है। और इतनी बड़ी जगह पर, इतना चालू जगह पर, ये चालू रास्ता है, बहुत ही पुरानी जगह है, कुछ भी इवेंट होती है तो भीड़ लग जाती है, आसपास कॉलोनियाँ हैं, इतनी बड़ी भीड़ को आप संभाल रहे हैं और कभी भी कोई मिसहैपनिंग यहाँ नहीं हुई। तो ये निसंदेह आप सुरक्षा व्यवस्था अच्छी देख रहे हैं और यही वजह है कि मैं आपसे अगला सवाल जो लेना चाहता हूँ कि आपने इज़राइल तो सिक्योरिटी के लिए बहुत पूरी दुनिया में फेमस है, वहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया है। तो आपसे ये सवाल बनता है और पूरा देश जानना चाहता है कि भारत जो है सुरक्षा चुनौतियों से लगातार जूझता रहा है। क्या इंदिरा गांधी, क्या राजीव गांधी, क्या संसद पर हमला, और अभी तक चला आ रहा है कि संसद में 2 नौजवान घुस गए थे। तो आप देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कहाँ चूक हुई? और चूक तो छोड़िए, चूक तो आप बताइए थोड़ा सा, लेकिन हम सलूशन चाहते हैं कि किन बातों पर सरकार को, शासन को, प्रशासन को, सबको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की मिसहैपनिंग दोबारा ना हो। श्रीकांत जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही रिलेवेंट है और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर कोई अपनी सिक्योरिटी चाहता है। पहला अपनी सिक्योरिटी होती है, फिर उसके बाद अपने फैमिली की सिक्योरिटी होती है, फिर उसके साथ साथ अपने देश की सिक्योरिटी होती है। और जो आपने मेन अब ये रीज़न बताया, उसके अंदर सबसे बड़ी सिक्योरिटी के अंदर आपने नोट करी होगी कि अगर कोई डिफेंस का आदमी होता है उसके ऊपर आपका एकदम आंखें बंद करके विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो देश की सेवा कर रहा होता है अपनी लाइफ को अटेंड करते हुए कि भाई मेरी लाइफ को कुछ भी हो गया फिर भी मैं उसको देश की सेवा करूँगा। तो इस टाइप की फीलिंग अगर इंसान के अंदर है तो जाता है। इसराइल के अंदर भी मैक्सिमम लोग 10वीं पास जो बच्चे होते हैं इमीडिएटली उनको डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। आज जैसे भी अभी आपने देखा होगा हमस का अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, तो उन लोगों ने जितने भी ट्रेंड और जो भी बाहर की कंट्री में काम करने वाले लोग थे वो आ गए। जब तक हमारे देश में एकाग्रता, पैटर्निज्म नहीं आएगी तब तक ये चीज़ें के अंदर फ्लॉ होता रहता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है, लोगों के अंदर ग्रीड होती है जिसकी बेसिस के ऊपर क्लूजन हो जाता है और लोग आपस में आदान प्रदान करके इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर वो इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जैसे आपने अभी पार्लियामेंट के अंदर देखा। बट इस सिक्योरिटी की फील्ड के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स के अंदर है वो आदमी अपने तन मन धन से अगर अपनी बॉडी को और माइंड को बैलेंस करके रखता है तो वो कामयाबी है। मेरा भी लाइफ में यही रहा
मैं आज सीनियर सिटीजन एज के अंदर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने अपनी बॉडी को मेंटेन कर रखा है स्पोर्ट्स के बेसिस के ऊपर। और माइंड के अंदर मैं रेगुलरली मेडिटेशन करता हूँ और यहाँ के मैक्सिमम बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते हैं ताकि वो अपने नेशनल लेवल के ऊपर। कपूर साहब, आपने सुरक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और इतनी जानकारी पाने के बाद जो मेरे मन में सवाल उठ रहा वो ये है कि सुरक्षा सबको चाहिए, सुरक्षा पहली ज़रूरत है। तो ऐसे में जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें इवेंट्स बढ़ रही हैं और क्राउड बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी का, सुरक्षा का उद्योग कितना बड़ा है और उस उद्योग में अभी आगे क्या संभावनाएं हैं? क्या इस उद्योग के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल है या क्या है, और कितने उद्योग हैं? इसका पूरा मैं आपसे ढांचा जानना चाहता हूँ और ये आप इस एंगल से बताएं कि नई पीढ़ी उससे जान करके ये भी मन बना पाए कि वो सिक्योरिटी के फील्ड में आगे कहाँ तक जाए। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि इतनी पॉपुलेशन के बावजूद भी और सिक्योरिटी कैसे कराई जा सकती है, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करा जाए। सबसे पहली जो सिक्योरिटी का मेन मुद्दा इकट्ठा होता है, आदमी अपनी एज के हिसाब से उस लेवल पे पहुंचना चाहता है कि मैं कितना सिक्योर हूँ। पैसे से भी सिक्योरिटी आती है, आदमी आसपास के इलाके को देख के भी सिक्योरिटी आती है कि भी अपने आप को कैसे उस जगह से अपने आप को बचा के रखेगा। तो मेजर इशू जो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के हिसाब से वो ये है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर एजुकेशन सिस्टम सही है और मैक्सिमम बच्चों के अंदर और बुजुर्गों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी सिखाई जाए। अब आप ये बात मान के चलेंगे कि जापान जैसी कंट्री जिसके अंदर अभी ट्रॉमा आया, सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, कितने लगातार इसमें इफेक्ट आते रहे, उसके बावजूद भी उन लोगों ने अपने आप को अपना संयम नहीं छोड़ा और उसके ऊपर कामयाब रहे। तो सिक्योरिटी का मेन पैरामीटर्स होता है फ्लेक्सिबिलिटी इन योर माइंड एंड बॉडी एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि इस चीज़ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को इतना बढ़ा दिया है ताकि हर कोई आदमी इस इंडोर स्टेडियम के अंदर आके अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। आप बिलीव करेंगे, यहाँ पे 3 साल से की उम्र का बच्चा और 80 साल तक के बुजुर्ग यहाँ पे आके बैडमिंटन खेलते हैं और यहाँ पे आके बच्चे 3 साल के बास्केटबॉल खेलते हैं और टेबल टेनिस खेलते हैं। इंडियन टेबल टेनिस एकेडमी है जो कि यहाँ पे रन कर रहे हैं मिस्टर आशीष हरी जी, और इनके बच्चे दोनों नेशनल लेवल के ऊपर प्ले कर रहे हैं। तो जो आपकी रेलेवेंसी सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स को हमने जो जोड़ा है वो मेन रीज़न यही है कि अगर आप तंदुरुस्त रहेंगे तो आप सिक्योरिटी भी अपनी पूरी तरीके से कर सकते हैं। कपूर साहब, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। इस गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी रहे हैं सुहास एलवाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और वो भी यहाँ स्टेडियम में आते थे बैडमिंटन खेलने। लेकिन मैंने देखा कि कोई ताम झाम नहीं दिखता था। सब बिल्कुल जैसे कहा जाता है कि बाघ बकरी जैसे एक घाट पे पानी पी रहे हों, इतना सुरक्षा का माहौल मैंने बहुत कम देखा कि कभी कुछ ताम झाम दिखता नहीं था कि वो आए हुए हैं यहाँ पर बैडमिंटन खेले, कोई ताम झाम खड़ा हुआ हो। तो ये जो पीसफुल सुरक्षा है, एक सुरक्षा होती है ताम झाम से, बहुत सारे पुलिस और ये सब लगा दी जाती है, वो उसमें डरावना माहौल पैदा होता है। लेकिन एक सुरक्षा यहाँ पे ये मुझे दिखाई पड़ी कि पीसफुल सिक्योरिटी, उसमें कुछ पता नहीं चलता था। ऑलरेडी इतना सिक्योर होता था कि कुछ पता नहीं चलता था, वो आके बैडमिंटन खेल के चले जाते थे, पता नहीं चलता था। तो ये आप जो है पीसफुल सिक्योरिटी यहाँ पे कैसे? इसका मेन रीज़न जो रहा है वो हमारी बैकग्राउंड के बेसिस के ऊपर रहा कि हमने आप जितने भी डिफेंस के ऑफिसर्स होते हैं वो रिटायरमेंट से पहले एक कोर्स करते हैं DGR का, वो है डायरेक्टर जनरल रिहेबिलिटेशन। तो मैं उस DGR इंस्टीट्यूट का इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। आर्मी ऑफिसर्स को, मेजर जनरल रैंक के लोगों तक को हमने ट्रेनिंग दी है। तो उस ट्रेनिंग के अंदर दौरान जब हम उनको ट्रेनिंग दे रहे थे तो वहाँ से मेरे को भी कुछ सीखने को मिला कि एक SOP होता है, हर सिस्टम का एक सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जो कि मैंने पिछले 2 सालों में यहाँ पे अडॉप्ट कराया और जिससे
कि हर लेवल के ऊपर, सिक्योरिटी का लेवल से लेके क्लीनिंग के लेवल के ऊपर लेके इवेंट में रिलेशन करते हुए, और जितने भी लोगों को इन्वॉल्वमेंट करना है वो एक प्रोसेस से चलता है। तो जब आप एक प्रोसेस बना देते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं रहती कि आगे पीछे आपको हमेशा इसके अंदर कोई हर इंसान के साथ जुड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। उसको पता है ये कैसे पे। सुहास जी जो कि पैरा बैडमिंटन के प्लेयर रहे हैं और उन्हें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, उनका मेन मकसद ये होता था कि मैं एक आम आदमी की तरह यहाँ आना चाहता हूँ। इसी की वजह से यहाँ पे इवन पुलिस वाले इनके बाहर खड़े रहते थे, अंदर में वो एक जनरल आदमी की तरह अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे करते थे। और ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मेरे को जो सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ मिल रही है वो और कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने यहाँ 3 टियर्स की सिक्योरिटी बना रखी है। पेरीफेरी के ऊपर जितने भी हमारे दरवाजे वगैरह हैं उसको हमने लॉक एंड की के सिस्टम में ऐसा रखा हुआ है ताकि कोई अंदर आ ना सके। दूसरा जो कॉरिडोर्स हैं उसमें हमारे अपने आदमी घूमते रहते हैं, अगर कोई अनजाना आदमी घूम रहा है तो उससे पूछते हैं भाई किस पर्पस के लिए यहाँ पे आए हैं। तीसरा, अंदर में अगर कोई एक्टिविटी चल रही है और किसी ने कुछ हैपनिंग करी है तो हमारे गार्ड्स और हमारे जितना भी फील्ड का स्टाफ है वो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेता है और रिस्पॉन्स करके उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करता है। तो जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे उनको छोड़ के चले जाते हैं इसी बेसिस के ऊपर कि यहाँ सेफ एनवायरनमेंट मिला हुआ है। कपूर साहब, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ट्विन क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि पूरे इंडोर स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इवेंट होते हैं, कितने इवेंट होते हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसके बारे में डिटेल से बताएं, तभी हम नोएडा इंडोर स्टेडियम को उसकी पूरी पिक्चर को सामने रख पाएंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, ये करीब मोर देन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी में ये बन के तैयार हुआ है। 2014 में ये बनना चालू हुआ था और हमने इसको 2022 में टेक ओवर लिया। और मेन पर्पस जो इतना बड़ा एरिया और इतने फैसिलिटी, इतना कॉमन एरिया, नोएडा का ये सेंटर है, 21 सेक्टर इज हार्ट ऑफ नोएडा। इसके अंदर चारों तरफ से जितने भी लोग हैं उनका आना जाना बना रहता है। अब वो वहाँ पे एक्टिविटी ना हो तो उस चीज़ को कैसे हम डिपेंड करेंगे। दिस ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास जितने भी लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रहे हैं और जो भी इवेंट से रिलेटेड आ रहे हैं उनको ये सारी फैसिलिटी दी जाए जिससे कि वो इस जगह को एंजॉय कर सकें और अपनी इस अवेयरनेस को लेकर चलें। आप बिलीव करेंगे, यहाँ पे MFF की हमने इवेंट्स कराए हैं जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ का ये इवेंट है और लगातार एक इवेंट के बाद लगातार 2 या 3 और इवेंट्स होते रहे यहाँ पे। मतलब फैसिलिटी इनको अच्छी मिली, इवेंट को पब्लिकली लोगों को दिखाने के लिए उनको बहुत अच्छा मौका मिला कि ये यहाँ से लोगों को इनकरेज करते हैं। हर कोई अपना एक छोटा ड्रीम लेके आता है। जो भी इवेंट वाला है वो चाहता है कि मेरा इवेंट इतना अच्छा हो ताकि मैं जाके लोगों को बता सकूं और उसको अवेयरनेस देके उससे अपने आइडियाज़ को इनकैश कर सके। ऐसे ही अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो इवेंट हुआ वो है प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग आपको पता ही है कि IPL के लेवल के ऊपर होता है, जिसके अंदर हज़ारों में आदमी आता है और उनका इंटरेस्ट होता है। उस बेसिस के ऊपर हमारा 6 दिन लगातार यहाँ प्रो कबड्डी लीग चलता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, यहाँ पे जो बॉम्बे से हैं लोग आए, GMR वालों ने अपनी सिक्योरिटी देके इस चीज़ को हैंडल करा। तो जब लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट मिलता है जिसके बेसिस के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट पैदा होता है कि हम यहाँ पे इवेंट कराएं और अपना सक्सेस। एजुकेशन सिस्टम की बात की थी कि एजुकेशन जो है वो सुरक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। लोग एजुकेटेड होंगे, कल्चर्ड होंगे तो कभी भी कहीं से भी सुरक्षा को चुनौती नहीं मिलेगी। लेकिन इसी के साथ एक सवाल अनुत्तरित रह गया कि आप एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव चाहते हैं और सिक्योरिटी में जो है रोज़गार की कितनी संभावनाएं हैं और क्या इसे एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है, क्या इसे जो है इसे इसको फ्यूचर के रूप में दे सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे नौजवान हैं और आपने देखा ही होगा कि अग्निपथ में कितने लोगों ने अप्लाई किया था। तो उस तरह से क्या इस तरह कोई बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई नया रास्ता निकल सकता है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी या कहीं भी,
इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या डेवलप हो सकती हैं चीज़ें, और ये जो कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं और कितनी कंपनियां नई आ रही हैं, कितना फ्यूचर आप देखते हैं सिक्योरिटी के? देखिए, बिल्कुल बात सही है कि जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्योरिटी इज़ अ मेजर फैक्टर। और सिक्योरिटी का फैक्टर ऐसा भी होता है कि अगर कंप्रोमाइज़ हो जाती है सिक्योरिटी, वो भी गलत हो जाती है। मगर अगर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर हम बात करें तो मैक्सिमम जितना भी जवान है वो आर्मी में या डिफेंस फोर्सेस में जाना पसंद करता है। मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की सिक्योरिटी के अंदर आके अपने आप को सक्सेसफुल बना लेते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं यहाँ पे, सीपी प्लस है, हिकविजन है, पैनासोनिक है, सोनी है, इन सब ने अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रखे हैं और इसके अंदर इनवाइट करते हैं। हम एज ए सिक्योरिटी सोल्यूशन कंपनी, हमने भी यहाँ पे वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें हम गाँव से रिलेटेड छोटे छोटे शहरों से भी जितने भी बच्चे हैं उनको इस चीज़ के बारे में बताएं, ट्रेनिंग दें, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अंदर लालच ना आए कि वे गिमिक्स है और पैसे दो बना के आगे बढ़ जाएंगे। बट यहाँ पे सिक्योरिटी के दिमाग में आने से उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं कि एक इंसान कैमरा लगा के या बेसिक एक्सेस कंट्रोल या बूम बैरियर या नॉर्मल अलार्म सिस्टम लगा के कैसे सीखता है। जब तक हमारे यहाँ के सिस्टम्स ऑन द शेल्फ बिकने चालू नहीं होंगे, तब तक लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं पता चलेगी। अभी मैक्सिमम हमारी जो ग्रोथ है यहाँ पे सिक्योरिटी की 30 से 35% है और एनुअली इट इज़ ग्रोइंग लाइक 30 to 35%, जिसकी वजह से यहाँ पे इफ्सेक सिक्योरिटी की एग्जीबिशन लगती है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। करोड़ों का पैसा लगा के इस एग्जीबिशन को सर्कुलेट कराया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हर कोई इंसान इस लेवल पे सोचे कि मैं अपने आप को सिक्योर करूँ, हर कोई आदमी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दूसरों से तो सपोर्ट मिलती है, जैसे मैं आपके सपोर्ट के थ्रू इस अवेयरनेस को दे रहा हूँ, तो ये एक सपोर्ट सिस्टम है। मगर बेसिकली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर किसी को समझ में आता है तो उसको अप्लाई करेगा, ही विल बी सक्सेसफुल। कपूर साहब, अगर देश की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा की अगर बात हो रही हो, और जब सुरक्षा की बात होती है तो दोनों तरह की सुरक्षा में अगर हम साइबर सुरक्षा की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि साइबर सुरक्षा की दिशा में आप हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे, क्योंकि साइबर सुरक्षा की ज़रूरत न केवल देश को है बल्कि एक एक व्यक्ति को है जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, उस तबके को भी सुरक्षा की ज़रूरत है। तो एक नया फील्ड है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप थोड़ा ज़रूर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे कि वो साइबर सुरक्षा उन्हें कैसे मिले, किन किन बातों का ध्यान दें। बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन इसमें सही पुटअप हुआ है कि आज की तारीख में जो हमारी लाइफ चला रहा है वो साइबर ही बेसिस के ऊपर है, और साइबर क्राइम भी होता है। हर जगह जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है। साइबर क्राइम के लिए जिन लोगों को आज पेंशन मिलती है, उनको आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं करना आता। तो आप सोचिए कि इस चीज़ की जानकारी देना और अवेयरनेस देना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और इस चीज़ को कामयाब होने के लिए कुछ एक प्रधानमंत्री जी की एक योजना चल रही है, जिसके अंदर उन्होंने इस कंप्यूटर से रिलेटेड लोगों को, साइबर से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस देने के प्रोग्राम करे हुए। और ये सारा कुछ तभी हो पाता है जब हम अवेयरनेस में रह के ये काम करते हैं। तो हर इंसान के अंदर अगर ये कैपेबिलिटी आ जाए कि मैं अवेयरनेस के हिसाब से अपना OTP किसी के साथ शेयर ना करूं, कोई भी अगर फर्जी ऐसी कॉल आती है उसको मैं जानूं, और पब्लिकली लोगों के साथ बात करता रहे ताकि उसको रहे कि ये आज की तारीख में ऐसा फ्रॉड चल रहा है। और ऐसे केसेस जो सुनने में आए हैं जिसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोगों ने अपने सुसाइड तक करने की कंडीशंस पे आ गए थे। तो उस साइबर क्राइम और कोई भी इवेंट को करने के लिए ऑन रेगुलर बेसिस पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। मगर एक ही चीज़ मैं कह के इसको क्लोज करूंगा, एंड दैट इज अवेयरनेस। हर कोई इंसान अगर कॉन्शियसनेस रह के अवेयरनेस में काम करेगा तो उससे कोई गलती नहीं होगी। इस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के मैनेजर अंजी कपूर साहब को, इन्होंने आपको सुरक्षा से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें बताई,
बहुत सारी तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन फिर भी अगर सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मुद्दा, कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके सवाल ज़रूर पूछें और उसका जवाब हम कपूर साहब से लेके आपको एक नया वीडियो बना के आपको बताएंगे। और मुझे लगता है कि सुरक्षा से जुड़े जिन मुद्दों पर कपूर साहब ने बात की उससे आप सबका बहुत सारा मार्गदर्शन हुआ होगा और हम इनसे और बात करते रहेंगे, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, सुरक्षा का मुद्दा बड़ा होता जाएगा और चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा का क्षेत्र जो है ये रोज़गार के दरवाजे भी खोल रहा है, इसलिए इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी, जैसे जैसे नई तकनीक आएगी, सुरक्षा पर बात करने का अवसर हमें मिलता रहेगा और हम कपूर साहब को तकलीफ देते रहेंगे। तो आज इन्होंने बहुत ही कीमती समय, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी जिनके साथ थी, इसके बावजूद इन्फो पोस्ट न्यूज़ के लिए इन्होंने पूरा समय निकाला, पूरे विस्तार से बात बताई। इसके लिए मैं कपूर साहब को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने धैर्यपूर्वक हमारे वीडियो को देखा और उम्मीद है कि इसे आप और आगे भी बढ़ाएंगे ताकि जागरूकता बढ़े और इसको आप शेयर करेंगे। और अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर लाइक कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।